पहले फोन नंबर नोट कर लीजिएगा, जो कि है भोपाल के कोड के साथ शुरुआत करेंगे 0755, ये कोड हो गया। 2660049, ये हो गया हमारा फोन नंबर। और टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है 180023300040। अब आती है बारी विषय को बताने की, लेकिन इस निवेश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। निवेश करना अच्छी आदतों की निशानी है। सही जगह निवेश करना समझदारी की निशानी है। और सही निवेश कैसे किया जाए, ये समझदारी जो होती है वो दरअसल आपकी जागरूकता को दर्शाती है। तो छोटे निवेश में बड़ा रिटर्न कैसे हासिल किया जा सकता है, ये जागरूकता देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ है सीए मुकेश जी, जो कि आपको बताएंगे कि छोटे निवेश में बड़ा रिटर्न कैसे मिल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, दूसरे को नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप जानती हैं कि इस कोरोना काल में हमने देखा है कि अगर हम पहले से छोटी छोटी समझदारी बचत करते आ रहे होते तो शायद आज हमारे अंदर इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती। बिल्कुल सही। लेकिन हमने समय पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण हमारी जमा पूंजी तक खर्च हो गई है। चलिए अब हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। मार्च क्लोजिंग का महीना है, कुछ पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप कोई भी निवेश करने जाते हैं, निवेश करने से पहले उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। बिल्कुल सही। जो कि आपको जरूर अपनाना चाहिए। पहली बात तो हम निवेश करने ही क्यों जा रहे हैं। ठीक है। क्या निवेश करना शॉर्ट टर्म अर्निंग कमाना है, क्या निवेश करना लॉन्ग टर्म अर्निंग कमाना है, या निवेश करने के कारण जो आपके पास अर्निंग आएगी उससे कोई फिक्स कमिटमेंट पूरे करना। मुझे इस गुड़ा भाव को ना विस्तार से समझना है। इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी इस ओपनिंग के साथ ही। जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदा से, और वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी जगदीश जी बताइएगा। मैम मेरा सवाल ये है कि हमें पैसा निवेश करना, लेकिन वहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं, थोड़ा सा निवेश है मतलब करने के लिए, उसमें क्या करना चाहिए मैम? जैसे हम सोच रहे हैं तो सामान खरीद के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाए तो उसमें ज्यादा फायदा है, या डिजिटल मीडिया की तरफ जाया जाए, कुछ बना के जो आजकल कंप्यूटर युग चल रहा है उसके हिसाब से किया जाए, तो क्या करना चाहिए मैडम हमें निवेश के लिए? क्या जीएसटी जैसे कि कुछ केंद्र खोल दिया जाए, ऐसा कुछ आप समाधान चाहते हैं? बिल्कुल जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने विकल्प तक बता दिया आपको कि उनके पास विकल्प तैयार है, लेकिन सोच नहीं पा रहे कहाँ निवेश करें। जगदीश जी देखिए, आपने अपने प्रश्न में दो चीज कही है। पहला तो आपने कहा है कि छोटा निवेश हो, दूसरा आपने बहुत शॉर्ट टर्म की बात की है। हाँ। तो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि आपको है ना कोई कमिटमेंट बहुत जल्दी पूरा करना है, लेकिन अभी चूंकि आपके पास स्पेयर पैसा रखा हुआ है और वो इन्वेस्ट करके आप कुछ अर्निंग कमाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इतने कम समय के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको छोटा निवेश के लिए आप किसी ट्रेडिशनल अप्रोच में जाइए। मैं आपको जैसे बैंक एफडी की सलाह दूंगा। हाँ। क्योंकि आपको मेरे ख्याल से जैसे कि आपने चर्चा में बताया कि आपको इन्वेस्ट करके और जल्दी ही आपको रिटर्न्स भी चाहिए। तो आप एफडी में जाइए सर, वो आपको रिस्क फ्री रहेगा। हाँ। और दूसरा ये रहेगा कि जो आपके कमिटमेंट है जो बहुत जल्दी करने हैं, हाँ, उसके लिए आपको जल्दी से लिक्विडिटी उपलब्ध भी हो जाएगी। चलिए एक और सवाल आपकी तरफ लेकर आती हूँ। बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, और उनका सवाल क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी मिश्रा जी बताइएगा। नंद स्वरूप जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बाराबंकी से उत्तर प्रदेश में पड़ता, गाँव मेरा कपोली पड़ता। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो छोटा निवेश बड़ा रिटर्न पर हमें छोटी उम्र से निवेश करना चाहिए कि बड़ी उम्र में निवेश करना चाहिए? कि कहते हैं ना कि बचपना खेल कर खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, कि बुढ़ापा कुछ नहीं होता, बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जो ज्यादातर दर्शकों के बहुत काम आने वाला है। हाँ। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है जब आप बहुत ऊर्जावान होते हैं, जब आपके शरीर में जान होती है, जब आप अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, उस समय निवेश करने का सही समय होता है और सही उम्र होती है। क्योंकि जब आपकी ऊर्जावान उम्र उस रास्ते पर चली जाती है तो वहां पर आपको रिटर्न्स की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से जब आप पहली इनकम कमाने लगे वहीं से आपको छोटा छोटा निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। निवेश करने के कई तरीके हैं, कई विकल्प हैं, आप किसी विकल्प को चुन सकते हैं। अभी हाल ही में हम और मैडम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि निवेश के नए नए तरीके क्या हैं। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न है कि किस उम्र से किया जाए, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से जब आप पहली उम्र कमाने, जब आप पहली कमाई होती है ना, वहां से आप
बचत करना शुरू कर दें। और वो कमाई बड़ी या छोटी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे यही सवाल कर लूं, जो अभी आपने बताया कि निवेश के नए नए तरीके, क्योंकि कम वक्त में अच्छा रिटर्न अब हर किसी की ख्वाहिश होगी, और जिस तरह से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या आपका जवाब होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है दोस्तों और डियर दर्शकों। आज मैं आपको एक बहुत ही निवेश का अनोखा तरीका बताने जा रहा हूँ। जनरली क्या होता है, अगर शेयर मार्केट में हम निवेश करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, वैसे तो कई लोग म्यूचुअल फंड के द्वारा जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं मैं उनके लिए खास तौर से बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है। प्लस क्या होता है, शेयर मार्केट का बहुत उतार चढ़ाव के कारण हमारा निवेश कई बार माइनस में चला जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो ज्यादातर समय आप एम्प्लॉयर के पास काम में गुजारते हैं, तो आपका समय नहीं रहता है शेयर मार्केट का काम करने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट का अपने एक टाइम होता है, सुबह 9:30 बजे खुलना। अगर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन मेरा इसमें जरूर है कि शेयर मार्केट में निवेश करना, क्या जो हमारा टॉपिक है छोटे निवेश पे बड़ा रिटर्न हासिल करना, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं होता है। आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत से जरोदा या उस तरह की स्कीमें खुल गई हैं, आप आज इन्वेस्टमेंट करिए और 2 दिन बाद लिक्विडिटी करा लीजिए। तो वो आजकल छोटे बड़े सबके लिए मोबाइल ऐप में आगे बहुत आसान होते हैं। तो जो निवेश पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है इनवाइस डिस्काउंटिंग। इनवाइस डिस्काउंटिंग एक ऐसा निवेश है, आप कभी भी किसी समय बैठ के कर सकते हैं, और इसमें कम से कम आपको निवेश करने के लिए 50,000 रुपए चाहिए इसका। इस निवेश को मैं विस्तार समझाऊं तो सपोज कीजिए, और विस्तार पे आप समझाएं इसके पहले हम इनको याद दिलाएं कि सजीव फोन इन प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं निवेश में, और हमारा जो टॉपिक है कि छोटा निवेश और बड़ा रिटर्न अगर मिले तो 0755 जल्दी से फोन उठाइए, सवाल रखिएगा 2660004902330040। जी, इनवाइस डिस्काउंटिंग एकदम बिल्कुल नई विचारधारा है। इसमें सपोज कीजिए कि मेरा गुप्ता प्लांट से मैं बॉटल का काम करता हूँ, मैं बॉटल बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को, टर्नओवर को आगे बढ़ाना। तो मैं बहुत बड़ी कंपनियों से संपर्क करूंगा। सपोज कीजिए मैं कोका कोला संपर्क करता हूँ कि भाई साहब मैं बॉटल बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ आपको सप्लाई दूं। तो उनकी अपनी कंडीशन होगी कि हम आपको 90 दिन बाद पेमेंट करेंगे, हमारा क्वालिटी कंट्रोल ये होगा। क्योंकि अगर मुझे व्यापार करना है तो मैं उनकी शर्तों को मान लूंगा। अगर मैंने उनकी शर्त मान ली और मुझे उन्होंने 2 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, सपोज कीजिए उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे ऑर्डर दिया, और मैंने 2 लाख रुपए का माल बनाकर और मैंने वो बॉटल सप्लाई को मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए पहले एक सवाल ले लेते हैं, शायद उस सवाल से इस जवाब को आप जोड़ सकें। भोपाल से सुनील जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, सवाल बताइए। जी बताइएगा। मैं वही पूछना था मैं कि उसमें निवेश करना है कुछ भी अपन को, तो आपका काम के फील्ड में करना चाहिए निवेश अपने को, या शेयर मार्केट में कुछ भी चीज में निवेश किस फील्ड में करना चाहिए? थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? वो निवेश की बात करें कि कहाँ निवेश करें, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या शेयर मार्केट में करूं मैं। देखिए, आप अगर डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप क्या करिए सर, म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड की रखवाली करता है और कोशिश करता है कि आप लॉस से बचे रहे। फिर भी यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केट में कूदना चाहते हैं, तो आजकल छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे जरोदा है या और भी कंपनियां हैं, तो वो क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, एक ऐप के जरिए एक वैलेट रहता है, उसमें आप अपना पैसा जमा करके और ढेर सारी स्क्रीन पर शेयर्स आते हैं, आप उन कंपनियों की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लीजिए। सपोज कीजिए कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो आप कोशिश कीजिएगा कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में आप निवेश करिए, क्योंकि अगर गर्मी के समय अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में आप निवेश करेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर रिटर्न पाएंगे। तो इस तरह का आपका एक पोर्टफोलियो डिजाइन हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग के बिना डायरेक्ट ना घुसे। बिल्कुल। झीलों की नगरी यानी भोपाल से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष जी, और उनका सवाल भी जानते हैं। जी मनीष जी बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ जी। मुझे अगले 3 वर्ष में कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी, और वो लगभग 5 लाख की पूंजी मुझे अगले 3 वर्ष में चाहिए होगी। तो मुझे कोई ऐसा प्लान बताएं कि मैं महीने महीने कुछ जमा करूं और मुझे 5 लाख रुपए 3 वर्ष के अंदर ये प्राप्त हो जाए।
जी बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस पर एक बहुत अच्छा आपको, क्योंकि आपने एक बातों बातों में एक बात कही है सर कि आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स आपने कमिटमेंट आपको पूरा करना है। मैं आपको सलाह दूंगा सर, आप पीएफ अकाउंट खोल लीजिए। वैसे पीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे। आप ईएलएसएस में चले जाइए, इक्विटी लिंक्ड स्कीम होती है, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। और उसमें अगर आप निवेश करते, निवेश का पोर्टफोलियो कुछ ऐसे डिजाइन कीजिए कि आपको 5 लाख रुपए मिले। यानी आप अगर हर महीने सपोज कीजिए आप, लेकिन क्या एक बार एक सवाल जरूर मेरा, मुझे लगता है वो भी सहमत होंगे कि इनकम के अकॉर्डिंग हम ये तय करेंगे, या अगर आपको पता ही नहीं कि उनकी इनकम क्या है और ये प्लानिंग हमारी हो सकती है? नहीं, देखिए उन्होंने 5 लाख का अपने पोर्टफोलियो बताया है। इसका मतलब ये है कि उनका जो इनकम है वो करीब मंथली 40-50 हजार होना चाहिए। अगर आपकी इनकम इससे कम है तो एक नियम होता है कि सपोज कीजिए अगर हमारी इनकम 50 हजार है तो उसका 60% तो हमें घर चाहिए, खर्च के चाहिए। यानी हम 40% ही उसका निवेश कर सकते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि आप अगर अब जो आपकी इनकम है आप उससे डिजाइन करें सर, लेकिन आप ईएलएसएस में चले जाएं। और अगर आप ईएलएसएस में नहीं जाना चाह रहे तो मैं आपको एक और अच्छा बेहतर विकल्प देना चाहता हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस की जी कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने सारे फोन आ रहे हैं कि मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए पड़ेगा आपका। भोपाल से दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक जी, सवाल बताइए दीपक जी। टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा तो सवाल क्लियर सुनाई देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी प्लीज। देखिए जैसे पिछले प्रीवियस में सुनील जी का सवाल था, तो मैं चाहूंगा कि वो है ना आरडी अकाउंट खोल ले, क्योंकि आरडी अकाउंट बैंक में बड़ी आसानी से खुल जाएगा। हाँ, उसका ब्याज रेट थोड़ा कम जरूर रहेगा, लेकिन क्या होगा वो आपका निवेश बहुत सुरक्षित रहेगा। आप और साथ में आप क्या है इनकम टैक्स से भी उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सुनील जी को मेरी सलाह है कि आप 5 साल के लिए आरडी अकाउंट खोल लें और उसमें अपनी सैलरी का कम से कम 40%, उससे ज्यादा नहीं जाए, अन्यथा आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। घर खर्चे भी जरूरत पड़ते हैं ना, बिल्कुल सही, बच्चों की पढ़ाई, ये वो ढेर सारे खर्चे। तो अपनी सैलरी या अपने जो भी इनकम है उसका 40% आप उसमें जमा कर सकते हैं। चलिए, ये तो निवेश की आप बात करें। अगर ये सवाल उठता है कि निवेश के साथ साथ उन्हें बचत भी करते रहना होगा, तो इन दोनों पहलुओं पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, निवेश के साथ अगर बचत करते रहना पड़ेगा तो निवेश, हम ऐसा निवेश चुने कि वो निवेश पर फिर से निवेश बन जाए। तो आरडी अकाउंट एक ऐसा होता है कि जिसमें आप निवेश करते हैं, वही फिगर अगले साल निवेश पर बन जाती है, यानी निवेश पर निवेश। तो मेरा सलाह है यही कि वो बचत भी होगी और निवेश भी सही हो जाएगा। चलिए, अब हम जान लेते हैं गुना से हमारे साथ जो दिलीप जी जुड़ चुके हैं उनके सवाल से। जी दिलीप जी, बताइएगा अपना सवाल। जी सर, मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं सफल हो सकूं। देखिए, आपने बहुत ही अलग प्रश्न किया जो निवेश से हटके। आपने कहा कि मैं कौन सा नया बिजनेस शुरुआत करूं जिसमें मुझे रिटर्न अच्छा मिल सके। आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल के दौरान या जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इसमें लोगों ने अपने तरह तरह के बिजनेस बदले हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक फ्लावर वाला था। अब चूंकि फ्लावर का काम चला ही नहीं, तो उसने उठा के सब्जी की दुकान खोल ली ताकि कम से कम टर्नओवर घूमे। तो दोस्तों, मैं इस समय आपको कोई नए बिजनेस की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि नया मार्केट कुछ है नहीं है, और नया कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो मैं सबसे अच्छी आपको सलाह ये देने की कोशिश करूंगा कि आप कुछ ऐसे चीज पे चले जाइए जैसे कि सैनिटाइजर वर्क पे चले जाएं, या आप मास्क पे चले जाएं, या आप मेडिकल के कुछ रिलेटेड इक्विपमेंट में निवेश करें, तो हो सकता है आपका बिजनेस अभी चल जाए। क्योंकि नया बिजनेस सलाह खोलने की मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप बिजनेस करना भी चाह रहे हैं इस समय, ठीक है, तो सब आप खाने पीने के आइटम पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि वहां पर कुछ एरिया है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं जिसमें कम लागत में आप थोड़ा रिटर्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर अब ये सवाल मन में उठ रहा होगा कि रिस्क फ्री निवेश होगा क्या, ये सवाल अक्सर ही उठता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, रिटर्न्स अगर कोई भी हम निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के साथ उसके साथ जोखिम जुड़े होते हैं। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपका जोखिम ना हो और रिटर्न्स भी अच्छा हो, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी, जैसे सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हमारे सुन रहे होंगे, अब हमारे सीनियर सिटीजन ऐसा होता है
कि सब जब से एफडी का ब्याज रेट गिरा है उनको बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि रिटायरमेंट से उन्होंने जो भी पैसा अर्जित किया था वो सारा का सारा उन्होंने निवेश किया था एफडी में, क्योंकि उनकी एक ही आय का सोर्स था, वो था ब्याज। अब चूंकि ब्याज गिर गया है, अब वो क्या करे जिससे उनका घर खर्चा वापस चल सके, उनका बजट गड़बड़ा गया है। तो मैं ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छी चीज बताने आया जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, ये स्कीम बहुत अच्छी है। 7.40 का इसमें रिटर्न्स मिलता है, यानी 7.5% आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल सिक्योर है। बस इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप 15 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसका मतलब 15 लाख रुपए की सीमा है। और दूसरा ये है कि 5 साल बाद ये खाता अपने आप बंद हो जाता है। मतलब ये है कि आप 5 साल के लिए कर पाएंगे जी, और 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मुकेश जी, आज तो भोपाल वासियों का टर्न है, मुझे ऐसा लग रहा है। यश हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। जी यश जी। जी, तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, तो मेरी जो शेयर मार्केट ये पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि निवेश, तो कहाँ निवेश करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी जो कोरोना काल के दौरान है ना, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इस दौरान काफी नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में कूदे, खास तौर से स्टूडेंट। क्योंकि उनको आजकल एक ऐप मिल गया है और उस ऐप के द्वारा वो आसानी से अपना मनपसंद शेयर कर देखते हैं और वैलेट में पैसे डालते हैं और निवेश करते हैं और इंस्टेंट लिक्विडिटी उनको मिल जाती है। तो डियर, आप एक काम करिए, आप ज़रोधा का एक अकाउंट अपने मोबाइल ऐप पर खोल लीजिए और उसमें अपना छोटा सा निवेश करना शुरू करिए। लेकिन निवेश करने से पहले आप थोड़ा होमवर्क जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको होमवर्क अगर गलत क्या ये निवेश पॉकेट मनी के जरिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे कई जानने वाले स्टूडेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक राइटर भी हूँ, मैंने किताब लिखी है, तो मेरे कई स्टूडेंट, कई फॉलोवर उन्होंने इस दौरान उन्होंने पॉकेट मनी जो उनके पास रखी हुई थी करीब 5,000 6,000 उन्होंने इसमें निवेश किया और करीब 20-25 हजार उन्होंने बना भी लिए। तो मैं चाहता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो निवेश करने की, बचत करने का आज ही से आप भी डालें, क्योंकि ये बचत आपको भविष्य का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है। और एक और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगी बात, ये चूंकि देश भर में इसका प्रसारण हो रहा है, सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो सभी लोग फोन लगाइए, जहां पर भी, जिस जगह आप, जिस शहर में, जिस प्रदेश में आप बैठे हुए हैं। 0755 ये केवल कोड है भोपाल का, 266-0049 ये नंबर है, और इसके अलावा 1800-233-0040 टोल फ्री नंबर है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, निःशुल्क सेवा है। मुकेश जी, मैडम, हमारा वो बीच का इनवाइस डिस्काउंट का सवाल रुक गया था बीच में। तो सपोज कीजिए मैं गुप्ता बॉटल हूँ, मैं बॉटल बनाता हूँ, मैंने अप्रोच किया कोकोला से और उसने मुझे 2 लाख का ऑर्डर दिया जी। अब ऑर्डर देने के बाद चूंकि मैं छोटा एमएसएमई हूँ, मुझे फंड की फिर जरूरत पड़ेगी, मुझे फिर से ऑर्डर तैयार करने। अब मैं इनवाइस लेकर अगर बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से कहूंगा कि मेरे पास ये मैंने माल सप्लाई किया है और मुझे इसके 90 दिन बाद मुझे इसका पेमेंट आने वाला है, आप मुझे फाइनेंस कर दीजिए। तो बैंक के पास बहुत सारी कॉम्प्लायंस है जिन्हें पूरा करने में काफी वक्त लगेगा। तो फिर एक एनबीएफसी है जिसका नाम है ट्रेड क्रेड। ठीक है, ट्रेड क्रेड एक नई एनबीएफसी, ठीक है। उसने कहा है कि आप कहीं मत जाइए, आप मेरे पास आइए। अगर आपने किसी ब्लू चिप कंपनी या बहुत अच्छी नामी गिरामी गुडविल वाली कंपनी को आपने माल सप्लाई किया है, तो आप अपना इनवाइस लेकर मेरे पास आइए। ठीक है। जब वो इनवाइस लेकर ट्रेड क्रेड के पास आएंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, सुशील जी। सुशील जी का सवाल भी जान लेते हैं। जी बताइएगा सुशील जी। सुशील जी, हाँ जी। जी मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जी। मेरा एक सवाल है मैम कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, प्रतापगढ़ पोस्टेड हूँ। हाँ। और मैम हमें जो है छोटा निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें खाली टाइम नहीं रहता। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज आपके सवाल के माध्यम से कई मतलब जो जॉब कर रहे हैं, खासतौर से सरकारी कर्मचारी, खासतौर से सरकारी कर्मचारी, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा सर, आप
डायरेक्ट निवेश में ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आप अगर इतिहास को देखेंगे पीछे मुड़ के, तो म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, करीब 12 से 15% सिक्योर रूप से रिटर्न दिया। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो 5 साल तक कम से कम रिटर्न की अपेक्षा ना करें। आप लगातार उसमें निवेश करते रहे कि शुरू के 3 साल आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चौथे साल से आपको फायदा दिखने लगता है। ये तो आपने बात की शायद लॉन्ग टर्म की, निवेश की। आप शॉर्ट टर्म पर अगर इसी पर चर्चा कर लें, अगर वो शॉर्ट टर्म पर जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं ELS स्कीम के बारे में बहुत अच्छा, जिसमें 3 साल का कम से कम आपको निवेश, अगर आप उससे भी शॉर्ट टर्म चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बैंक के पास जाएं। बैंक के पास एक बहुत अच्छी योजना आई है आजकल, जिसमें कि जैसे उसमें भी FD बनाने की नई योजना आई है, सीनियर सिटीजन या उस तरह माता पिता के रूप में थोड़ा फंड का डाइवर्ट करके आप बना सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप अगर वहां जाना चाहते हैं उसमें चले जाइए, लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, 5 साल का बना के चलिए, आप म्यूचुअल फंड में जाइए। एक सवाल और करना चाहूंगी, आपने यूथ के बारे में भी बता दिया, अभी हम कर्मचारियों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50+ के लोग के हिसाब से अगर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें कि छोटा निवेश उस उम्र में और ज्यादा रिटर्न अगर मिलना शुरू हो जाए। देखिए, जब एज 50 साल की हो जाती है ना, तो उस समय निवेश हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। जहाँ तक मैं लोगों से मिला हूँ या लोगों को जानता हूँ, तो वो चाहते हैं कि उनको रिटर्न तुरंत मिले, ताकि वो उससे खर्चा कर पाए। ठीक है। तो मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ, पोस्ट मास्टर मंथली स्कीम, इसको बोलते हैं POMIS, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, इनकम स्कीम। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। इसकी स्कीम में बहुत सबसे खास बात ये होती है कि आपका रिटर्न बहुत सिक्योर है। 5 लाख रुपए तक इसमें सरकार की गारंटी भी है अगर कोई दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ आप इसमें निवेश करने के बाद आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, हर मंथली आपको ब्याज 6.60 की रेट से आपका ब्याज हर महीने आपके सेव अकाउंट में चला जाएगा और वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपको जहां पर बैंक FD होता है, या इससे पहले मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बताई, उसमें क्वार्टरली है, लेकिन इसमें क्वार्टरली नहीं है, इसमें मंथली है। यानी आप तुरंत निवेश करें और अगले महीने से रिटर्न पाएं। और दूसरी खास बात ये है कि इसमें FD से ज्यादा मिलेगा, 6.60। बिल्कुल। मुकेश जी, जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे हमारे खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के दर्शकों के लिए, और उनकी तरफ से अगर ये सवाल रखना चाहूँ, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या निवेश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जिनके पास हर महीने की इनकम आती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सलाह, क्या सुझाव? देखिए, ग्रामीण किसान जो मेरे भाई बहन है, हम जानते हैं भारत छोटे हैं तभी से पढ़ते चले आ रहे, भारत कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, तो निश्चित है उनको भी बचत करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और उनको भी छोटे निवेश में बड़ा रिटर्न चाहिए। और उनके निवेश बहुत अनोखे होते हैं, क्योंकि उनके एक फिक्स कमिटमेंट होते हैं कि 3 महीने बाद हमें फसल काटनी है, फिर अगले 3 महीने बाद हमें शादी करनी है, फिर हमें ये करना है। तो बहुत छोटे छोटे समय के लिए होते हैं। तो मैं हमेशा उनको है ना KVP किसान विकास पत्र की सलाह देता हूँ। क्योंकि किसान विकास पत्र कुछ ऐसा होता है कि वो होता तो 7 साल 5 साल के लिए, लेकिन वो उसको रख कर लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं, उस पर इनकम भी अच्छी आती है। अगर वो इससे भी शॉर्ट टर्म चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें भी अच्छा ब्याज मिलता है आजकल। FD में जा सकते हैं, क्योंकि किसान को क्या होता है अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं, इसलिए मैं उनको रिस्क बेस्ड सलाह कभी नहीं दूंगा। तो सुरक्षित निवेश में अगर वो जाना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उनके लिए आप ये सलाह जरूर देना चाहिए। NSC बोल सकता हूँ, किसान विकास पत्र हो सकते हैं, FDs हो सकती हैं, ये सुरक्षित निवेश है उनके लिए। क्योंकि अगर मैं उनसे कहूँगा शेयर मार्केट में चले जाएं, तो दिन रात स्क्रीन पर बैठकर नहीं देख सकते या उनको गुणा भाग नहीं पता। बिल्कुल सही। इसलिए मैं इनवाइस डिस्काउंटिंग उनके लिए लेकर आया था। इनवाइस डिस्काउंटिंग में होता कुछ नहीं है, आपके सामने इनवाइस आ जाएगी, अब उसके अकॉर्डिंग अब इनवाइस की वैल्यू 1,30,000 जो 90 दिन बाद आपको मिलने वाले, आपसे कंपनी बोलेगी 1,25,000 रुपए में ये आप खरीद लीजिए। अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो 90 दिन बाद आपको 1,30,000 मिलेंगे। ठीक है। और अगर कम शब्दों में ये सवाल मैं रखूं कि टैक्स से बचाएं, टैक्स फ्री अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करना चाहें तो कम शब्दों में बहुत ही कम शब्दों में देखिए, ऐसा है कि अगर आप सच में टैक्स बचत करके उस निवेश करें तो आपसे बड़ा तो कोई समझदार हो ही नहीं सकता। सच में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि टैक्स का पैसा अगर आपने बचाया है
तो आप सबसे पहले पीएफ अकाउंट में जरूर करें, क्योंकि पीएफ 15 साल के लिए होगा, लेकिन 8.5% आपको ब्याज देगा, बहुत अच्छा, और उस ब्याज पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो फिर नोट कर लिया ना आपने, जो उन्होंने लास्ट लाइन कही कि उस ब्याज पर टैक्स भी नहीं लगेगा, तो फिलहाल के लिए मैं रिटर्न भी फ्री। बिल्कुल, समय यही हो गया। मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जानकारी आपने जो दी है उसके लिए मैं दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारी टीम की तरफ से भी धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरह से उन्होंने बताया कि छोटे यानी कम वक्त में किस तरह से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, इस जानकारी को देने के लिए हमारी तरफ से हम धन्यवाद दे चुके हैं। लेकिन एक निवेदन चलते चलते आपसे जरूर करना चाहेंगे कि चूंकि कोरोना काल फिर से अगर ये कहा गया है कि खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी बरकरार है, तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसी के साथ फिलहाल के निवेश प्रोग्राम में आज इतना ही। बने रहिएगा दूरदर्शन के हर प्रोग्राम के साथ। नमस्कार। नमस्कार।